चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज में, जहां पर हम इतिहास को जान रहे हैं एक कहानियों के माध्यम से। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कहानी की जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड वाले कभी भी इस पर मूवी बना ही नहीं पाए। कभी उनका ध्यान यहाँ पर गया ही नहीं। पता नहीं क्यों इतनी अच्छी कहानी को बॉलीवुड वाले नहीं उठा पाए। वो उठाए, उन्होंने बाजीराव मस्तानी कहानी उठाई, उन्होंने जोधा अकबर उठाई जो कि गलत थी, उन्होंने वीरमदेव फिरोजा की कहानी नहीं उठाई। समझिए कहानी क्या है, ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी खतरनाक है, इतनी अच्छी कहानी है। इस कहानी के बारे में जानते हैं भाई। देखो, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर क्या कर रहा है भाई, राज कर रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का राज है भाई दिल्ली पर, ठीक है। इस समय पर जो जालौर है, जालौर यानी कि राजस्थान, यहां पर एक राजा है कान्नड़ देव, उसका राज है भाई। 1305 में, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा इतिहास पढ़ाने पर, 1305 में कान्नड़ देव संधि करता है दिल्ली के राजा से और उसे दरबार में उपस्थित होता है कि भाई समझो संधि हुई है, तो राजा ये देखना चाहता है भाई कि आप संधि के लायक हो कि नहीं, संधि की शर्तें मानोगे कि नहीं मानोगे, ये सब चीजें राजा देखना चाहता है। कान्नड़ देव आता है और इसके साथ आता है इसका बेटा जिसका नाम था वीरमदेव। ये जो राजकुमार है वो आता है। अब यहां से कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि वीरमदेव बड़ा ही हैंडसम राजकुमार था। कह सकते हैं कि आजकल का जो रणबीर कपूर है ऐसा बना हुआ था। हर लड़की की दिली इच्छा थी कि उससे बात की जाए, उसके साथ कुछ समय रहा जाए। उसमें एक अच्छी खासियत ये भी थी कि वो बात करने में काफी कुशल था, बहुत अच्छा जवाब देने वाला हाजिर जवाब व्यक्ति था। एक दिन ऐसे ही बातें, हाँ कहानी है प्रसिद्ध है, एक दिन दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने हंसी मजाक करते हुए वीरमदेव से पूछा कि वीरमदेव तुम्हारे शरीर पर बाल क्यों नहीं है। कहते हैं वीरमदेव शरीर पर बाल नहीं थे, तो वीरमदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि बादशाह, जहां पर बाल बट रहे थे वहां पर मैं थोड़ा लेट पहुंचा, जिससे कि मेरे शरीर पर बाल नहीं है। जो अच्छा, जब तुम लेट पहुंचे वो ठीक है, लेकिन आप कहाँ बिजी थे उस टाइम पर जो लेट पहुंचे। तो उसने कहा कि मैं बुद्धि वाली स्टॉल पर 2 बार चला गया था और आप बाल वाली स्टॉल पर 2 बार चले गए थे, इसलिए बाल आपके ज्यादा हैं और बुद्धि मेरे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट कहना चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं कह सकता भाई, वो डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकता भाई राजा आप में बुद्धि कम है। वो इनडायरेक्ट कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं कि आपके पास बाल ज्यादा हैं, मेरे पास बुद्धि ज्यादा है। तो ये बातें और दिल्ली दरबार में फैली और ये बातें फैलती हुई गई फिरोजा के पास। फिरोजा की सहेली ने बताया कि एक राजकुमार आया जालौर का, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही स्मार्ट, बड़ा ही ड्रेसिंग है और बड़ा ही हाजिर जवाब व्यक्ति है, और कल तो उसने तुम्हारे पापा को जवाब दे दिया है और तुम्हारे पापा कुछ कर भी नहीं पाए। अब फिरोजा बड़ी इंप्रेस होती है कि ऐसा कौन सा राजकुमार है जिसने मेरे पापा को जवाब दे दिया। तो सहेलियों से कहती है ऐसा कौन है कि तूने उसकी डीपी नहीं देखी। अरे आजकल उसकी बहुत बहुत रील्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत फेमस हो रहा है आजकल वो यूट्यूब पे। अगले दिन क्या होता है कि सुबह सुबह राजकुमार कहीं शिकार करके वापस आ रहा होगा, तो किले में से और जो फिरोजा है वो राजकुमार को देखती है और राजकुमार को देख करके लव एट फर्स्ट साइट जो कहते हैं कि एक बार में देखने पर जो प्यार हो जाता है, वो प्यार फिरोजा को हो जाता है। अब फिरोजा कहती है अपने बापू से, बापू कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, कि बापू मने हो गए प्यार। और जब मने हो गए प्यार हुआ किससे है कि हुआ वीरमदेव से है। हुआ किससे भाई, हुआ वीरमदेव से। तो बापू कहता है बेटा थोड़ा सा समझ, ये काफिर है, काफिर से प्यार कैसे हो सकता है, काफिर से शादी कैसे कर सकती है। तो उसने कहा कि बापू प्यार नहीं देखता इन चीजों को कि कौन है कौन नहीं है, प्यार धर्म जात नहीं देखता, अब हो गया तो हो गया। अलाउद्दीन खिलजी बहुत समझाता है, वो नहीं समझती है। तो एक दिन दरबार में वो कान्नड़ देव से कहता है कि भाई तुम्हारे बेटे की शादी मेरी बेटी फिरोजा से कर दो, मेरी बेटी फिरोजा आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। कहा अब कान्नड़ देव भाई सोच में पड़ गया, दिल्ली के दरबार में राजा को मना किया
तो राजा शाम तक पकौड़े बना के खा जाएगा हमारे। तो कहते हाँ साहब बिल्कुल कर देंगे, क्या बात है उसमें। तो फिर जाइए शादी की तैयारियां की जाए। तो कानर देव वहां से दिल्ली से निकलते हैं और जाकर पहुंचते हैं जालौर, और जालौर जाकर के व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देते खिलजी को कि भैया तेरे से जो हो वो कर ले, हम तेरी बेटी से शादी ना आज करें ना कल करें। ये बात फिरोजा को पता चलती है। फिरोजा कहती है नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपकी बात नहीं मान रहे हो, मैं जाती हूँ जालौर, मैं बात मनवा के आती हूँ राजकुमार से। तो फिरोजा जालौर आती है और राजकुमार विरमदेव उससे मिलता ही नहीं है, मिलने से ही मना कर देता है। तो फिरोजा हार करके वापस दिल्ली जाती है। अब चूंकि बेटी का पहला पहला प्यार था, अब फिरोजा कहती है अलाउद्दीन खिलजी से या तो मुझे वीरेंद्र चाहिए, नहीं तो मैं यमुना से कूद करके जान दे दूंगी। यदि मैं ब्याही जाऊं तो वीरमदेव से, नहीं तो मैं यमुना में कूद जाऊंगी, किले के ऊपर से कूद जाऊंगी, क्योंकि दिल्ली आपको पता है यमुना के सहारे बसा हुआ है, यमुना किनारे बसा हुआ है। तो यानी वो कहती है भाई कि यमुना से कूद जाऊंगी। तो खिलजी अब मजबूरन अटैक करता है कहां पर, जालौर पर। यदि जालौर पर अटैक करना है तो कहा जाता है कि जालौर दुर्ग की जो चाबी है वो कहते हैं सिवाना दुर्ग को। ये पहला साका होता है यहाँ पर। तो सिवाना दुर्ग पर पहला साका कौन करता है, इसी के भतीजे थे कानर देव के सातल और सोम। कौन थे भाई, सातल और सोम। इनको अलाउद्दीन खिलजी हराता है और यहाँ पर ये साका करते हैं। ये सिवाना का पहला साका था भाई, ठीक है, सिवाना का पहला साका। अब समझे, अब 1308 में हुआ है, 1311 में अलाउद्दीन फिर अटैक करता है जालौर पर। अलाउद्दीन के लाखों समझाने के बाद जब कानर देव नहीं मानते हैं तो अलाउद्दीन अटैक करता है जालौर पर, और उस युद्ध में कानर देव और वीरमदेव दोनों ही वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिरोजा ने अपने सैनिकों से कहा था कि मुझे वीरमदेव चाहिए, जिंदा चाहिए, जिंदा ना मिले तो मुझे लाश ला के देना, लेकिन मुझे वीरमदेव चाहिए। तो वीरमदेव कितने बहादुरी से लड़ता है कि सोचिए, वीरमदेव के इतने टुकड़े हो गए थे कि वो उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। लास्ट में जाकर के फाइनली उन सैनिकों को और वीरमदेव का सर मिल जाता है। वीरमदेव के सर को लेकर के जब वो दिल्ली दरबार में जाते हैं और फिरोजा के सामने पेश करते हैं तो एक कहानियां हैं, कहा जाता है कि जब थाली में रख के सर को पेश किया गया फिरोजा के सामने, तो फिरोजा के सामने पेश होते ही सर मुड़ गया। मरने के बाद भी वीरमदेव ये चाहता है कि ये मेरा चेहरा ना देखे, और क्योंकि वीरमदेव ने कहा था पहले ही कि यदि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरा सोनगरा कुल जो है वो बदनाम होगा, मेरा जो नाना का जो कुल है, मेरा जो मामा का कुल है भाटी वंश, वो भी बदनाम होगा। तो ये सोचती है फिरोजा कि मुझसे किस प्रकार नफरत करता है कि मरने के बाद भी मुझे अपनी सूरत नहीं दिखा रहा है। तो वो उस चेहरे को लेकर के और यमुना नदी में कूद जाती है किले पर से। तो देखा जाए तो वास्तविक जल जौहर तो किया था किसने, फिरोजा ने। यही इसकी कहानी है। अब आपसे हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ या नई एक इंफॉर्मेशन के साथ बातों के इतिहास में। थैंक यू वेरी मच।